बताइए, तुम मेरे गुरु बन चुके हो आज, इसलिए आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं गोपाल गुरु होगा। तो महाप्रभु ने उनका नाम गोपाल गुरु रख दिया कि नाम की इतनी भारी भारी महिमा तुमने प्रकट कर दी है कि निरंतर हमें नाम का अभ्यास करना चाहिए। अब जब निरंतर अभ्यास बन जाता है ना, एक आदत लग जाती है ना, तो नाम हमारा छूटेगा नहीं। अब क्या होता है कि मन नहीं लग रहा है, भटक रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान के नाम को लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। अरे वो अजामिल था, वेश्या का संग किया, छोटे ऐसे बच्चे थे, उनके मरणासन अवस्था में था और यमदूत आ रहे थे। अब वो छोटा बच्चा था, उसका नाम नारायण था। अब उसका आदत था, नारायण आया कि नहीं, नारायण सोया कि नहीं, नारायण खाया कि नहीं, नारायण स्कूल गया कि नहीं। साधु संत की मंडली आई थी, कहे कि उसको कहा, अब उसकी पत्नी थोड़ी, वैसे पत्नी थोड़ी जिसके साथ पानी ग्रहण किया जाता है वो पत्नी होती है। कहे कि इसका नाम क्या है? कहे कि अभी तक नाम नहीं रखा। कहे बेटी इसका नाम नारायण रख दो तो रख दिया उसका नाम। अजामिल आया, कहे कि साधु की मंडली आई थी, इसका नाम नारायण रख दिया। तो सो गाने लगा, नारायण 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 नारायण। जब अंतिम समय आया तो यमदूत उसको दिखाई दे रहे। अब बच्चा सामने था। अब मरणासन अवस्था में आदमी ऐसे नहीं कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं ऐसे थोड़ी बोल सकता है, एक एक शरीर का अंग कुछ कमज़ोर होने लगता है। जैसे वो डर के मारे देखा उसका छोटा बच्चा सामने था तो कहा नारायण, तुरंत जैसे नाम का उच्चारण किया तो यमदूत आए और इधर से विष्णुदूत आ गए, लोग बीच में खड़े हो गए दोनों। अब ये मुँह ही देख रहा है, इधर विष्णुदूत और इधर यमदूत। कहे कि रुको, तुम इसको लेके नहीं जा सकते। कहे जानते हो कितना बड़ा पापी है, जीवन में केवल पाप ही किया है इसने। और कहते कि रोको, दिखने में इतने बड़े सुंदर दिखते और काम ऐसा कर रहे हो। हाँ, पीताम्बर धारण किए, कुंडल, चतुर्भुज रूप तुम्हारा, और ऐसा कार्य करते हो, पापी को छोड़ रहे हो। कहे कि नहीं, तुम धर्म नहीं जानते हो। इसने भगवान का नाम लिया। कहे भगवान का नहीं, बेटे का है। बोले धर्म जानते हो? तुम्हारा मालिक कौन है? हाँ, तुम्हारे मालिक को जाके पूछो धर्म किससे कहते, बताओ। आप विष्णुदूत यूँ कहने लगे शास्त्र की बातें। यमदूत कहे कि आप क्या करें? कहे पहले मालिक को जाके मिलो और फिर यहाँ के अपना किसका आदमी लेके जाओ इसको। चले निकले, हमारा आदमी है। अब यमदूत को बड़ा आया गुस्सा, भाई अभी तक इतने मरे, एक भी रिटर्न नहीं गया, ये पहली केस है। एकदम आग बबूला हो गए। कभी कभी माताजी लोग होते ना आग बबूला, आने दो उनको, बस अब ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो गए यमराज जी के पास, एकदम गुस्से में थे। कहे कि इस जगत के आप स्वामी हैं, अन्य कोई भी है, पहले ये बताओ। कहे कि क्या हुआ, अभी तो ऐसा हाल तो कभी नहीं देखा था कि या क्या हो गया है? क्या हो गया, जान बची, यही बड़ी बात है। क्या होना नहीं था, सब होने वाला था, लेकिन आए बचे, यही बड़ी बात है। पहले बताओ इस सृष्टि के मालिक कौन है? आप ही, आपका भी कोई मालिक है? एकदम गरम थे। अरे बोले बताओ, क्या बताना है? बोले तो फिर धीरे धीरे उन्होंने सब बताया। अच्छा ये बात है, देखो जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान को प्रणाम करता है, जो भगवान का कथा सुनता है, उनके पास तुम्हें कभी नहीं जाना है, ये ध्यान में रख लेना। और जो भगवान को प्रणाम नहीं करता, भगवान के बारे में सुनता नहीं, जप नहीं करता, उनको लेके आओ मेरे दरबार में। इसलिए ये जो अजामिल है, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत भारी महिमा है, लेकिन समय की अपनी महिमा है यहाँ। तो फिर अजामिल हरिद्वार गया, अपना भजन साधन किया और अंततः भगवान के धाम को जाने के लिए उन्हें वैकुंठ से विमान आया। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। तो चाहे भले मन भटके, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन फिरत दर दर कुत्ता, ये मन एक कुत्ते की तरह है, यहाँ अभी है तो वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ से निकल जाएंगे ना, अभी पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भक्ति करते समय मन के ऊपर कभी विश्वास मत रखो। सो मन के ऊपर रख दिया विश्वास, सो गाड़ी लुढ़क गई समझ लो, इसकी गारंटी नहीं है। इसका सुनेंगे हम तो ये हमारी समस्या खड़ी कर देगा। तो कहते हैं कि
गीता में भगवान कहते हैं ना, अगर मन के अपोजिट चलते तो मित्र है ना, अब इसका सुनते तो ये हमारा शत्रु है ना। कहे मन क्या कहते, क्या जाना है सत्संग में, सत्संग तो चलता ही रहता है। अरे ऐसे बहुत आते हैं प्रभु जी, खूब सुने हैं, यूट्यूब में कोई कमी थोड़ी है, कमी है, घुमाओ फोन, यूँ लो सुन लो, ऐसे ही भटका देता है आदमी को मन, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर हमें मानस में कहा गया है और गीता में भी कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम को, मन ही करत फजती। यही मन राम को, कृष्ण को मिला देता है और यही मन फजती कर देता है, भक्ति से हटा देता है। कुछ न कुछ डाइवर्ट करेगा, दोष निकालेगा, प्रयास करेगा, यूँ खींचेगा कि बहुत खूब प्रयास कर देता है मन कि नहीं वहाँ जाना ही नहीं, करना ही नहीं। लेकिन अगर इसको हम जैसे कहते हैं ना, पीट कर रखेंगे, और पीटने के लिए एक ही साधन है, वो सत्संग है। सत्संग से ही ठीक रहेगा ये हरिनाम रूपी सत्संग। तो ये संक्षिप्त में नाम की महिमा। आइए जो महत्वपूर्ण प्रसंग है श्रीमद् भागवतम की महिमा श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से भागवत की महिमा बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी सुनो, श्रीमद् भागवतम की क्या महिमा है। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम, शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं मुखारविंद से ब्रह्मा जी को कहते हैं भागवत की महिमा। प्रथम श्लोक में इन्होंने बता दिया है कि जो श्रीमद् भागवतम है, अब देखिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, इस भागवतम में 18,000 श्लोक है, 5,76,000 शब्द है, जिसमें सुद गोस्वामी, सौनक जी, 88,000 ऋषि मुनियों का संवाद है, जिसमें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद है, जिसमें उद्धव जी, मैत्रेय जी और विदुर जी जिनका संवाद है, जिसमें वत्रासुर जी की प्रार्थना है, जिसमें गोपी गीत विराजमान है, जिसमें वेद स्तुति है और जिसमें भगवान के बाल्य लीलाओं का वर्णन है। इसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री से युक्त है। श्री के कई अर्थ है, राधा रानी भी अर्थ है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम भक्ति प्रदान करने वाला, वैराग्य प्रदान करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और भौतिक संसार में षड विकारों से पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देने वाला। इसमें इतनी ताकत है। हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते कोविदस् में हृदय की ग्रंथि का मतलब जो आसक्ति है ना, उसको तोड़ने के लिए सर्वसमर्थ साधन है श्रीमद् भागवतम। तो कहते हैं कि ऐसा श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम का मतलब है कि जो पुराना होकर भी नया लगे, उसका नाम पुराण है ना। अब देखिए 5,000 साल हो चुके हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी सुनने की इच्छा होती है कि नहीं, तो नया है ना। इसे पुराणम कहते। पुराण लोक विश्रुतम, पूरे लोक में विख्यात है। लोग कहते चलो क्या है, भागवत है, क्या इसके पहले नहीं हुई क्या है? पूरे लोक में ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान के बारे में, कथा के बारे में जाए, ऐसा लोक विश्रुतम विख्यात। तो भगवान कहते कि श्रृणुया श्रद्धया, सुनना है लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर। कैसे सुनना है? श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होती। चैतन्य चरितामृत खोलो, चैतन्य भागवत खोलो, चैतन्य मंगल खोलो, और फिर अन्य पुराण खोलो। श्रद्धा शब्द आपको परफेक्ट मिलेगा कि श्रद्धा से युक्त होकर हमें सुनना है। भगवान कहते इससे, मैंने भगवान बताते क्या कहते कि मम संतोष कारणम, इससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान को प्रसन्न करने का साधन, कंडीशन एक ही कि श्रद्धा से युक्त होकर सुनना है। कैसे? श्रद्धा से, श्रद्धा होना चाहिए।
और विज्ञ होकर अगर भागवत सुनेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। विज्ञ मतलब मैं जानता हूँ। हमें भागवत में कैसे बैठना है? अज्ञ होकर। अज्ञ का मतलब कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सो मन में आ गया कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये भाव नहीं होना चाहिए हृदय में, है ना। तो इनको थोड़ा संभाल के चलो, ठीक है। तो कहते हैं कि पहला श्लोक तो बता दिया भगवान के संतुष्टि का कारण। भागवत सुनने से भगवान प्रसन्न होते, ऐसे भगवान मिले कहीं? तो आगे कहते नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नर प्रत्यक्ष अक्षरं भवे तस्य कपिलादानजं फलम। नित्य अगर कोई श्रीमद् भागवतम का पढ़ता है नर माने मनुष्य, उसे कपिला दान फल प्रदान माने दान करने का फल प्राप्त होता है। अच्छा, कपिला गौ माता कौन कौन जानता है बताओ? इसमें से कौन कौन जानता है कपिला गौ माता को? जानता है कि कपिला गौ माता आजकल जो है ना, हमारे इधर ही जो देसी होते हैं, कुछ कुछ कई जगह पर गौ माता है ना, और इसमें भी कपिला अलग अलग वैरायटी की, समझ में ही नहीं आता क्योंकि गौ माता कम हो गई है। तो कहते हैं कि ऐसी गौ माता दान करने का फल उसे प्राप्त हो जाए। और कोई आधा श्लोक या 1/4 श्लोक कोई पढ़ता है या सुनता है तो कहते कि उसे गो सहस्त्र 1000 गौ माता फल प्रदान करने का फल प्राप्त होता है। और आगे कहते हैं यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतम् 18 पुराणानां फलम आपनोति मानव, फलम आपनोति मानव। प्रतिदिन अगर कोई प्रयत्नपूर्वक नित्यम श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ता है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो कहते 18 अष्टादश का मतलब है 8 और 10 कितने हो गए? 8 10 कितने झाले? चलो पढ़ते हैं। 18 पुराणों का फल प्राप्त हो जाता है। क्या करने से? प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् भागवतम का पढ़ने से या सुनने से। और आगे कहते नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाया नरास्ते वै, कलिबाया नरास्ते वै, ये अर्चयन्ति सदा मम, ये अर्चयन्ति सदा मम। नित्यम मम कथा यत्र, जहाँ पर मेरी कथा नित्य होती है। क्या होता है? किनकी कथा? हाँ लो बोलो ना, भगवान की। हाँ ऐसे भैया आसपत के लिए प्रसाद बनाया है इन्होंने, बड़ा कष्ट करके 2 माताओं ने, बोलना चाहिए। तो कहते नित्यम मम कथा यत्र, जहाँ पर मेरी कथा होती है, तत्र तिष्ठन्ति वैष्णव, वहाँ पर वैष्णव विराजमान होते। श्रीमद् भागवतम के पद्म पुराण के महात्म्य में पहले 6 अध्याय में वर्णन है। भक्ति देवी जब जवान हो गई, भगवान आ गए, वहाँ प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, अर्जुन थे, बलि महाराज थे, सब एकदम खुशी से कीर्तन करने लगे। तो कहते हैं कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ बलि महाराज आते, प्रहलाद आते, नारद जी आते हैं, अर्जुन आता है, ये वैष्णव आकर विराजमान होते हैं। और भगवान भी आते हैं और देवता भी आते हैं। ये इतनी भारी कथा की महिमा है। और जहाँ राम कथा होती है ना, वहाँ हनुमान जी आते हैं। हाँ, इसलिए हनुमान जी को एक आसन लगाना चाहिए। अब एक हमारे गांव में हमने राम कथा की थी मानस से, 9 दिन 9 या 12 दिन ऐसे कुछ, नाइट में 1-1 1.5 घंटा। तो हम एक ब्राह्मण देवता बात किए और कहे कि हमसे कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं अपने से आकर विराजते हैं। और कैसे विराजते? कृतांजलि बद्धवा, अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते और भगवान की कथा सुनते। देखो कितनी बड़ी तपस्या है, कितना प्रेम है भगवान के प्रति। और हम नीचे बैठे बैठे यूँ बैठते ऐसे, आवाज़ भी नहीं आता, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। देखो ये तो केवल ये दुधाटे देवल गाँव तक की आवाज़ है, पंढरपुर तक जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 है ना। वहाँ विठ्ठल रुक्मिणी भगवान है,
राधा पंडितनाथ जी विराजमान है, कृपा जी, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की बड़ी कृपा है कि वहाँ पर भगवान है और उनके सानिध्य में भव्य दिव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो कहते हैं कि वैष्णव लोग आकर विराजते हैं और हनुमान जी आकर बैठते कथा सुनने के लिए। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान की दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी और सुबह वह जाते थे विधि के लिए, और जो पहले लोग लोटा लेके जाते थे ना, यूँ है ना, और उसमें जल रहता था बच के, तो बचा हुआ जल एक पेड़ के ऊपर डालते थे। वह एक प्रेत था, क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना वो शुद्ध कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, वो जल डालते थे। एक बार वो उनके सामने आए और कहे कि आपने हमारे ऊपर भारी कृपा की है, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, कि बताएं आपकी क्या इच्छा है। कहे कि हमारी एक इच्छा है, राम जी का दर्शन करना है। कहे कि आपके कथा में प्रथमतः जो आकर विराजता है और कथा के बाद जो अंतिमतः जाता है उसके चरण पकड़ लो, सो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप तो गोस्वामी तुलसीदास जी का यही ध्यान है कि प्रथमतः कौन आकर विराजता है। कहे कि एक बूढ़े रूप में आकर विराजते, उन्होंने देख लिया, कथा हो गई। अब जब कथा होती है लोग पहले से रेडी रहते हैं, जैसे हो जाए अपना सब तैयार रहता है लोगों का, है ना। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, आप घंटी बजने वाली पहले से बैग दफ्तर रेडी, बस बजना और ये इधर से निकलना, जैसे कोई ढोल बज रहा है। तो कथा हो गई। अब कथा होने के बाद में अब ये वहाँ से निकल रहे हैं। अब गोस्वामी आए और चरण में प्रणाम किया। कहे कि रुकिए। कहे क्या हुआ। कहे कि हम आप हमें भगवान का दर्शन कराने का रास्ता बताए। कहे कि हम क्या बताएंगे। नहीं आप ही बता सकते हैं, और मैंने आपको पहचान लिया कि आप कौन हैं। तो फिर हनुमान जी ने उनको कहा कि आप इस रास्ते से यहाँ जाइए, वहाँ आपको भगवान का दर्शन होगा। तो जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं, और जहाँ कृष्ण कथा होती है वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, भक्त विराजते हैं और देव देवता भी विराजते हैं अदृश्य रूप में। तो ये महात्म्य में इसका वर्णन दिया हुआ है। आइए आगे श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जिस घर में ये शास्त्र है भागवत रूपी, तो वह सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती सुरवंदतिहा, सब प्रकार के पापों से मुक्त होता है और देवताओं के द्वारा वह वंदनीय होता है। देवता उनकी वंदना करते हैं, इतनी भारी महिमा है। क्या करने से? श्रीमद् भागवतम को अपने घर में रखने से। अब आप बताइए कितने लोगों के घर में भागवतम है, हाथ खड़ा करो। चलो, तो आप लाभ उठा रहे हैं। अब जिनके घर में नहीं है उनको लाना है। क्या करना है? भागवत जी को लाना है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। प्रत्यक्ष इस शब्द का अर्थ है साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? हाँ, जो नाम के रूप में भी विराजमान है और ग्रंथ के रूप में भी विराजमान है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं कि इसका आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक भी अगर हम घर में लिख देते तो इसका भी भारी महिमा है। अगर कोई श्रीमद् भागवतम को दान करता है तो कहते भगवान कि कल्प कोटि सहस्त्राणि, करोड़ों करोड़ों जन्म तक वह भगवान के धाम में विराजता है। इतनी भारी भागवतम की महिमा है। आपको बैठने में दिक्कत है तो चेयर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज कहते हैं कि भागवत सुनते समय कोई कठिनाई है तो जैसी अवस्था बन पाए वैसे बैठ लेना चाहिए। पैर में कठिनाई है, पैर फैला के बैठो, चेयर ले लो, लेकिन बैठकर सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो न तस्य पुनरावर्ति याम्य पाशात् कदाचन। जिसके घर में श्रीमद् भागवतम विराजमान नहीं है कलयुग में, कहते हैं कि उसको यमराज जी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो इसलिए सार यही है कि हमें भागवत जी को आश्रित होना चाहिए, भागवत जी को लाना चाहिए। और कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर यह श्रीमद् भागवतम है कलयुग में, तत्र तत्र सदैव अहम भवामी त्रिदशेष। भगवान कहते
कि जहाँ पर श्रीमद् भागवतम है, कहते हैं कि भगवान कहते मैं वहाँ तीनों देवताओं के साथ वहाँ विराजमान होता हूँ। हरे कृष्णा। सर्व पाप प्रमोचते। श्रीमद् भागवतम सुनने से आयु आरोग्य पुष्टि की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पापों से मुक्त होता है। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को सुनकर अगर कोई आनंदित नहीं होता है तो कहते हैं कि सत्यम सत्यम लोकेश, मैंने हे ब्रह्मा जी मैं आपको बताता हूँ कि उसका स्वामी यमराज जी है। कौन है? क्या करने से? भागवत सुनने से अगर कोई प्रसन्न नहीं होता है ना? इसलिए अगर मन में प्रसन्न नहीं हो तो हो जाओ। ऐसा होगा ही नहीं कि आप यहाँ खुश नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये मिश्री है, ये ऐसी मिठास है। मिश्री जानते हो ना, चाहे ऊपर से खाओ, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे बाएं दाएं, वो मीठी लग जाती है। ऐसे भागवत में पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूवि भाव का। पिबद भागवतम, इसको पियो पियो। रसम आलय, ये रस का भंडार है, इसमें गुठली नहीं है, इसमें कुछ त्याज्य नहीं है, ये भंडार है। और कहते कि मुहु रहो रसिका भूवि भाव का, ये इस धरा पर ही विराजमान है। सर्गे सत्ये च कैलासे न वैकुंठ अस्ति अयम रसः। स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, शिव जी के लोग भी नहीं है, इस धराधाम पर ये विराजमान है। इसलिए कहते कि हे भावुक जनों, रसिका भूवि भाव का, इसको पान करो, आदेश दे रहे। आगे कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर कोई भागवतम नहीं सुनता है, न गच्छति यदि मर्त्य श्रुतुम भागवतम सुतम। हे ब्रह्मा जी, एकादशी के दिन मनुष्य को भागवत सुनना चाहिए, नहीं तो उसके जैसा पाप नहीं है। एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए। अंततः कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरी कथा होती है कि वहाँ मैं गच्छामि, मैं जाता हूँ, तत्र हम गौर यथा सुत वत्सला। जैसे गाय बछड़े के पीछे जाती ना, गौर यथा सुत वत्सला। जहाँ बछड़ा है वहाँ गौ माता जाएगी, और कोई पकड़ने का प्रयास करेगा तो फिर तो पूछे मत भैया। अगर वो सज्जन है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी छलांग मार देगी, राम राम करते बैठे रहो, है ना। तो भगवान कहते हैं मत कथा यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर यथा सुतवत्सला, गौर यथा सुतवत्सला। हे चार मुख वाले ब्रह्मा जी, है ना, चार खोपड़ी हैं ब्रह्मा जी को। हे ब्रह्मा जी, कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जहाँ होता है वहाँ मैं जाता हूँ। जैसे बछड़े के पीछे गौ माता, जहाँ कथा होती वही वहाँ मैं चला जाता हूँ। और आगे कहते हैं मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं, नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं। मत्कथावाचकम, जहाँ पर मेरी कथा कही जाती है, श्रवण की जाती है और मन लगा के प्रसन्न होकर सुनता है, तो भगवान कहते कहने वाला सुनने वाला मन लगाकर, सबके लिए भगवान ने लाभ दे दिया। ना हम त्यक्ष्यामि तम नरम, उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूँ। आप देखिए इस जगत में कोई भी त्याग कर सकता है हमारा, है ना। मर गए तो त्याग कर दिया, होली फूक दिया सो गया, है ना। तीसरे, है ना, वो तीसरे दिन ये करते हैं ना लोग उसको, और 10वें दिन पिंडदान करते हैं, और 13वें हो गए, और घर में कुछ बचा तो उसको भी फूक देते हैं। अब वो नहीं तो उसका क्या रखना है। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, तीसरे दिन ही सुतो पूरा कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये शास्त्र को हम तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन से कभी भी उस जीव का कल्याण नहीं होता, अधोगति होती है। 10वें दिन तक उसका शरीर बनता है ऊपर जाने का, एक एक अंग बनता है शरीर का, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब उसका शरीर ही नहीं बन गया, उसके पहले उसको भगा रहे हो, अधोगति जाता है वो जीव, और फिर पितृदोष आते हैं घर में, क्लेश बढ़ जाता है। इसलिए ये सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। तो कहते हैं कि मैं उनको कभी त्यागता नहीं। अगर हमारे हृदय में इच्छा है कि हमें भगवान न त्यागे, तो हमें भगवान की कथा सुनने में रत रहना चाहिए।
भगवान के बारे में श्रवण करने में मन से रत रहना चाहिए, तो भगवान हमें नहीं त्यागेंगे, है ना। हम त्याग सकते हैं लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होती, हम तो ऐसे ही बैठे बैठे त्यागते रहते हैं। तो कहते हैं कि ना हम, भगवान ने एक अपनी कलम चला दी कि ना हम त्यक्षामि तम नरम, उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूँ, कभी भी। इस शब्द का मतलब भी भगवान कभी छोड़ने वाले नहीं है उसको। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्टवान उत्तिष्ठति यः सावत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रकम। श्रीमद्भागवत देखकर खड़े हो रहना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, यह कहते हैं। और अंतिमता कहते हैं श्रीमद्भागवतम को देखना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, खुश होना चाहिए दूर से देखकर। इससे क्या होता है, कहते हैं कि पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि इसमें संशय नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, संशय यह शब्द दिया है। और कहते हैं कि धन पुत्रास्तथा दारान भक्तिम प्रदाम्यहम महाजारोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतम सुत। कहते हैं कि श्रीमद्भागवत क्या देता है? धन भी देता है, पुत्र भी देता है, दारा मेरी पत्नी। और कहते हैं भक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात क्या प्रदान करता है। अगर किसी को भक्त बनाना है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, तो भगवान के गुणों के बारे में सुनने से उसके हृदय के अंदर भगवान के प्रति आकर्षण होता है, और उस आकर्षण से और सुनने से वो भक्त बन जाता है। जब तक भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में हम सुनेंगे नहीं, भगवान के भक्त नहीं बन सकते हैं। तो जितनी जितनी कथाएं सुनते रहेंगे उतनी उतनी भगवान के प्रति हमारा लगाव बढ़ेगा, नाम के प्रति बढ़ेगा, भक्ति के प्रति बढ़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम सुनने से कहते हैं कि भगवान कहते मैं इसी से वश होता हूँ। और जो व्यक्ति वस्त्र से, अलंकार, आभूषण से, धूप से, दीप से इसका पूजन करता है, तो भगवान कहते हैं मैं इसके ऊपर वशीभूत होता हूँ। बोले कैसे? जैसे कोई पतिव्रता स्त्री होती है ना, अपने पाति व्रत से अपने पति को वश कर लेती है, पतिव्रता धर्म पालन करते। उसी तरह से भगवान कहते हैं अगर कोई धूप दीप वस्त्र आभूषण अलंकार से मेरा पूजन करता है तो मैं वशीभूत हो जाता हूँ। तो ये श्रीमद् भागवतम का महात्म्य स्कंद पुराण से, विष्णु खंड से हमने कुछ संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि रही है तो आप सुधार सकते हैं, और कुछ हमारी भूल हो गई तो इसे भी आप क्षमा कीजिए। तो अभय कृष्ण प्रभु जी, माता जी और बाकी भी भक्तों का हम बहुत भूरी भूरी धन्यवाद, साधुवाद करते हैं कि आज इनके माध्यम से हमें गंगा जी का बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ, दर्शन हुआ, और आम का आम गुठली का दाम सत्संग हो गया, है ना। और वहाँ बैठकर अब गंगा जी माने साक्षात द्रवित भगवान ब्रह्म रूप में विराजमान है, इतना अच्छा स्थान है। यमुना जी की तट पर भगवान ने लीलाएं की है, और गंगा जी के तट पर सुकताल में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, जिसे शुक्रताल भी कहते हैं, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से झरती हुई ये भागवत रूपी गंगा परीक्षित महाराज ने श्रवण करके इस भौतिक जगत से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। तो यहाँ भागवती गंगा भी आज हो गई, और भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा तो विराजमान है ही। तो दोनों गंगाओं में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। अभय कृष्ण प्रभु जी, माता जी, और इनके गांव के भक्त राजाराम प्रभु, और आज राजूर से 2 भक्त भी आए हैं, इनका भी भूरी भूरी धन्यवाद। और इतनी मात्रा में माताएं आए, छोटे छोटे बच्चे आए, और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आयोजन किया, सब व्यवस्था बनाई, प्रसाद भी बहुत बढ़िया था, स्थान भी बहुत अच्छा है, किसी चीज़ का डिस्टर्ब नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा कि यह गुणगान करने के लिए इन्होंने हमें अवसर दिया, है ना। तो इसमें अगर कुछ भूल हुई, त्रुटि हुई तो आप हमें क्षमा कीजिए। हमारा कोई तय नहीं था, लेकिन ये सडनली हो गया, और भगवान की कृपा से सत्संग भी हो गया। तो समय कितना हुआ है?
हाँ, तो 7:30 से 8:30 का समय था, तो हमारे पास तो कोई समय का हमने